जर्मनी का एकीकरण क्या है? जर्मनी का, इटली का एकीकरण तो हो गया, मेटरनिख आया, और कौन का आया था रे? मेजिनी, मेटरनिख, काउंट काबूर और वास्को डी नहीं गैरीबाल्डी, है ना, ये सब आया। इसमें देखो जर्मनी का एकीकरण, जब इटली का एकीकरण हुआ तो उसी टाइम पे जर्मनी का भी एकीकरण हुआ था, दोनों डेट साथ साथ में हुआ था, इसलिए इटली और जर्मनी दोनों देशों का एकीकरण साथ साथ ही संपन्न हुआ था, दोनों देशों का एकीकरण साथ में हुआ था, अलग अलग नहीं हुआ था, ठीक है ना। जर्मनी मध्यकाल में लगभग 800 ईस्वी में, कब? 800 ईस्वी में शरलमा ये आदमी का नाम है, के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा, मतलब बढ़िया से चल रहा था इटली, बहुत बढ़िया से चल रहा था 800 ईस्वी में। तब इटली जर्मनी में कुछ नहीं हुआ था, बढ़िया चल रहा था, जर्मनी एकदम खुशी खुशी जी रहा था, सब पब्लिक को जी रहा था। लेकिन उसके बाद आधुनिक युग के आते आते, मध्य खत्म हो गए, जैसे ही आधुनिक युग आया, आते आते 300 छोटे बड़े राज्य में उसको बांट दिया। किसको? जर्मनी को। जर्मनी 800 ईस्वी में बढ़िया से चल रहा था, 800 ईस्वी के बाद जैसे ही आधुनिक युग आ गया तो 300 कितने छोटे बड़े राज्य में उसको बांट दिया, ठीक है ना। उनमें क्या गया रे, छोटे बड़े राज्य में बांट दिया, उनमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं भी मौजूद थी। अब उसमें जो है इस 300 में से एगो था प्रशा, एगो राज्य क्या था? प्रशा। प्रशा जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, बहुत पावरफुल था, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। प्रशा सबसे शक्तिशाली राज था और अपना प्रभाव बनाए हुआ था, अपने राज्य पे प्रभाव बनाए हुआ था। प्रशा शक्तिशाली था, सबसे बड़ा भी था, बढ़िया भी था। जर्मन में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जर्मनी में राष्ट्रवाद का भावना नहीं था, राष्ट्रवादी नहीं थे लोग, अपने से काम खाते पीते थे, राष्ट्र से कोई मतलब ही नहीं, किसी को देश से किसी को फिक्र ही नहीं, तो राष्ट्रवादी था ही नहीं, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। जब राष्ट्रवादी लोग नहीं थे तो वो लोग एकीकरण को नहीं समझते थे, एकीकरण करना है कि नहीं करना है ना, एकीकरण नहीं करना चाहते थे, इसलिए क्या कह रहे, उसके सामने एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष में नहीं था। जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट, सबसे खतरनाक आदमी नेपोलियन बोनापार्ट। जब तक इतिहास पढ़ोगे ना तब तक नेपोलियन का नाम पढ़ोगे, जब जहाँ तक इतिहास पढ़ लो नेपोलियन का नाम पढ़ोगे। तो जर्मनी का जो एकीकरण किया ना, मतलब उसका जो मुद्दा उठाया ना, वो यही उठाया, ये नेपोलियन। इसको देखोगे तो बहुत खतरनाक लगता है नेपोलियन, इसका फोटो देखोगे तो। नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता था, उसने 1806 में 800 खत्म हो गया मध्य युग, उसके बाद 1800 आया आधुनिक युग में। 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेश को जीत लिया, किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने जीत लिया? नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन को जीत लिया और वहाँ पे राइन राज संघ का निर्माण कर दिया। एग्जाम में सवाल पूछता है, राइन राज संघ का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया? राइन राज संघ का निर्माण किसने किया? राइन राज संघ का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। राइन राज संघ का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। कब किया? 1806 में। क्यों किया? जब उसने जर्मन प्रदेश को जीत लिया। जर्मन प्रदेश को जब वो जीत लिया तब उसने कौन सा संघ निर्माण किया? राइन राज संघ। किसका? राइन राज संघ का निर्माण किया। राइन राज संघ का निर्माण किया। प्रशा का चांसलर बिस्मार्क को बनाया गया। प्रशा का चांसलर जो था बिस्मार्क, हीगेल के विचारों से काफी प्रभावित था। प्रशा का चांसलर बिस्मार्क हीगेल के विचारों से काफी प्रभावित था। उसके विचार से मतलब सब में हाँ हाँ करते थे, तुम्हारा विचार ठीक है। कोई विचार देता था ना तो बोलता ठीक है, इसमें बढ़िया बात है, तो उसके विचार से सहमत था। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन, जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थान का मतलब है स्कूल, कॉलेज सब, विश्वविद्यालय सब, यूनिवर्सिटी सब। तो राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थानों और विद्यार्थियों का भी योगदान था। राष्ट्रीय आंदोलन में, जर्मनी में जब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था तो सभी ने साथ दिया था।
स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय उसमें विद्यार्थी पढ़ रहे थे, वो सब साथ दिया, सब साथ दिया। वाइभर राज्य कौन सा है? वाइभर राज्य का येन विश्वविद्यालय। अब यहाँ पे 2 सवाल बनेगा। येन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वाइभर राज्य में। कहाँ है? और वाइभर राज्य कहाँ है? जर्मनी में। वाइभर राज्य कहाँ है? तो वाइभर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या था? केंद्र था। मतलब वहाँ पे बैठक होता था, सब जो भी विचार करना होता था सब वहाँ पे होता था। तो येना विश्वविद्यालय को वहाँ का केंद्र बना दिया गया था। कहाँ का? तो राष्ट्रीय आंदोलन का। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र कहाँ था? येना विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र कहाँ था? कहाँ का राष्ट्रीय आंदोलन? जर्मनी का। कहाँ का राष्ट्रीय आंदोलन? जर्मनी का। जर्मनी का राष्ट्रीय आंदोलन का जो केंद्र था वो था येना विश्वविद्यालय। और येना विश्वविद्यालय कहाँ है? वाइभर राज्य में। और वाइभर राज्य कहाँ है? तो जर्मनी में। बात समझिए। आगे देखो। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रशा के नेतृत्व में जालवेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया। जालवेरिन नामक संघ बनाया। जालवेरिन नामक संघ बनाया। किसने बनाया? तो जर्मन के व्यापारियों ने। किसने बनाया? जर्मन के व्यापारियों ने 1834 में कौन सा संघ बनाया? जालवेरिन नामक संघ। कौन सा? जालवेरिन नामक संघ। जालवेरिन नामक संघ बनाया। यह संघ जर्मनी क्षेत्रीय आदतों को कुचल कर, जो जर्मन का जो क्षेत्रीय आदत था उसको कुचल दिया। कुचल करके राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे दिया। किसको बढ़ावा दे दिया? राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे। इसके बावजूद राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं हो पाया था। अभी भी राष्ट्रवादी नहीं आया था पूरे जर्मनी में। फ्रांस की 1830 की क्रांति, पढ़े थे ना? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1830 में। तो फ्रांस की 1830 की क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ हवा जरूर दिया, मतलब भड़काया। पहले तो चलिए रहा था, उसमें कुछ और भड़का दिया फ्रांस की क्रांति ने। सेक्सोनी, हनोवर आदि राज्य में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे, परंतु प्रशा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इसे कुचल दिया। प्रशा और ऑस्ट्रिया ने इसे क्या कर दिया? कुचल दिया। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर से भड़का दिया। कौन? 1848। ये तो 1830 भड़के हुए किया था कहीं, 1830 कभी भड़के हुए था। अब 1848 भी कहीं भड़का दिया। प्रशा ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू किया। प्रशा अपनी सेना को बढ़ाना शुरू किया। क्यों बढ़ाना शुरू किया? वो समझ रहा था कि जर्मनी का जो एकीकरण होगा वो मेरे नेतृत्व में होगा, इसलिए उसने क्या किया? अपना सेना बढ़ाना शुरू कर दिया। सेना ज़्यादा रहेगा तो लड़ने में सही रहेगा, हम जीत जाएंगे। तो प्रशा ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। इसी बीच क्या हुआ? वहाँ का जो शासक था फ्रेडरिक, वहाँ का शासक कौन था? फ्रेडरिक। उसका देहांत हो गया। उसका क्या हो गया? टपक गया। वो क्या हो गया? टपक गया। और उसका भाई विलियम वहाँ का शासक बना। इसका फ्रेडरिक का भाई विलियम वहाँ का क्या बना? शासक। प्रशा का शासक बना, है ना? विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को, किसको? अपना चांसलर बनाया। अपना चांसलर बनाया, है ना? ये टोटल बात है। और भी आगे अब पढ़ेंगे बिस्मार्क के बारे में, और बहुत सारा लोग आया उसके बारे में पढ़ेंगे, समझे? तो इसमें एक क्वेश्चन करेंगे, गैरीबाल्डी भारत का क्या कहते हैं? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक, नाव चलाता था ना। वो अगर नहीं आता तो समझो इटली का एकीकरण होवे नहीं करता होता। उसने सबको खदेड़ के भगा दिया, इटली के एकीकरण करके अपने चला गया। नहीं चला गया, एक राज्य नहीं लिया अपने नाम पे, समझे? इसका भी एकीकरण कौन किया था देखेंगे बाद में।